बस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। एलिफ एक मिनट। अपनी मोहब्बत को देना तुम, यही कहा था ना तुमने, तो दे दिया। कभी कभी जिंदगी में छोटी छोटी रुकावटें आ जाती हैं बेटा, अगर उनको हटा दिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है हमेशा के लिए। हमारे बीच की रुकावट वो लड़की है। मैं हूं ना अपनी बेटी के लिए, मैं उस लड़की को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगा। लड़की मुझे देखकर भागी और मैंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया। उसके शोर मचाने पर मुझे गोली मारनी पड़ी। आदमी? कैसा आदमी? यंग सा था वो। लड़की उसे डेनिस के नाम से पुकार रही थी। डेनिस मर गया? राना तुम ठीक हो ना? जानते हैं आज कौन आया था? कौन? इब्राहिम। कॉलेज पर केस करने वाला वही है, लड़कियों का लॉयर बनकर आया था। तुम्हारी कोई बात तो नहीं हुई इससे? मेरे कमरे में घुस आया था, साथ वो लड़की थी, कुछ नहीं छोड़ा जो सुनाया ना हो। लड़की कौन? एलिफ थी। क्या थी वो मुसीबत? वो क्या कर रही थी उसके साथ? मुझे नहीं पता भाई, नहीं पता। इब्राहिम का कोई हॉस्टल है शायद, वो लड़की वहीं रहती है गालिबन। मुझे बस ये पता है कि मैंने कल ये केस जीतना है। मैं दोबारा उसे खुद को हराने नहीं दूंगी अब। तुम नहीं, मैं ही उसको ऐसा नहीं करने दूंगा राना। इत्तेफाक देखो जरा, इतने बड़े इस्तांबुल में लड़की अपने बाप के पास ही गई। हम उसको भेजना चाह रहे हैं और वो इस्तांबुल में सेट होना चाह रही है। मेरे पास ऑफिसर संजार को भेजो। कमांडर संजार अंदर है? कुदरत कमांडर के पास गए हैं।
ये तो अलिफ का हॉस्टल है। क्या किया? लास्ट जो बात हुई थी उसके बाद कोई खबर है? फिक्र ना करें कमांडर, काम वैसे ही होगा जैसे बात हुई थी। बस मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूं। ऑफिसर, मेरे हाथ कुछ इंफॉर्मेशंस लगी हैं, हो सकता है तुम्हारे काम आ जाए। यानी ये मसला, इसे हम गहराई में जाकर देखेंगे तो कुछ होगा। मसलन हॉस्टल जहां लड़की रहती है वो मुखालिफ ग्रुप का है। मुखालिफ ग्रुप का? क्या कह रहे हैं? क्यों हैरान हो रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? इसके मालिक को काफी अरसे से जानता हूं। वो यकीनन इन कामों के पीछे है। अब उसने लड़कियों को भी पीछे लगा लिया है और कॉलेज पर केस भी कर दिया है। देखा, उसने अपने हाथ कहां तक बढ़ा दिए हैं, तुम तक, मुझ तक, राना तक। कोई भी अब महफूज नहीं है उससे। तो इसलिए कैलकुलेटेड कदम उठाने होंगे हमें। सांप को उस वक्त मारने का क्या फायदा जब वो आपको कई जगह से डस चुका हो। शाह मार। रिलैक्स रहो ऑफिसर। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? ये क्या है बाबा? इधर दो मुझे। बाबा क्या है ये? कौन है ये लड़की? एलिफ के हॉस्टल से आपका क्या काम है? क्या अब मैं तुम्हें जवाब दे हूं? बाबा आप क्यों एलिफ के पीछे पड़े हुए हैं? डेनिस सुनो, मुझे एलिफ की कोई परवाह नहीं है। तुम इनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हो लड़के। इस हॉस्टल का बुनियादी मकसद शरपसंदों की ग्रोहबंदी है, समझे? बाबा एलिफ का ग्रोहबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। एलिफ का काम ग्रोहबंदी है, हाँ? समझ गए? देखो, वो काम करते हैं जो काफी अरसे से नहीं किया। चलो हम एक बाप बेटे की तरह बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बेटा। बैठोगे तुम? बैठो बैठो। देखो बेटा, वो हॉस्टल एक शरपसंद का घर है। उसका मालिक सालों से इसी काम में है। तुम्हारे हाथ से जो अभी पेपर्स लिए हैं, इनमें ये लड़की वहां रहने वाली इतनी लड़कियों में से एक है, समझे? बिल्कुल एलिफ की तरह। ये सब मुखालिफिन के मोहरे हैं। मुझे डर है अगर तुम भी उस लड़की के पीछे पड़े रहे तो तुम भी उसका निशाना बन सकते हो। ना करो डेनिस, वो लड़की मासूम नहीं है, समझो अब इसे। नहीं बाबा, मैं इस पर कभी यकीन नहीं करूंगा। वो हॉस्टल अगर मुतहारिब ग्रुप का है भी तो क्या, तो एलिफ उसका हिस्सा कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, अगर इसका सबूत दे दूं तो मेरा यकीन करोगे? क्या उस लड़की के पीछे जाना छोड़ दोगे तुम? इस बात का आप कभी सबूत नहीं दे सकते। ये जवाब मेरे लिए काफी है बेटा। हाँ, क्या कहा? लड़कियां अदालत गई हैं? ऐसा करना है तो ठीक है, मैं ले जाता हूँ अपनी बेटी को यहाँ से। अभी आ जाते हैं वो लोग, अगवा तो नहीं किया हमने। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुम भी बात को गलत तरफ मत लेकर जाओ। दाखिला करवाना है उसका, कल दाखिले का आखिरी दिन है। जी सर। बात कर सकती हो तुम मुझसे? जी कर सकती हूँ। गुड। तुम्हें एक पैकेट भेज रहा हूं मैं। इसमें तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और कैमरा। कैमरा क्यों? हाँ कैमरा,
ख्याल से छुपा कर रखना। और हाँ, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है जानना चाहता हूं मैं। सुनो, हर हरकत पर उन लोगों की तुम हर वक्त नजर रखोगी। मगर मैं तो यहाँ लड़की की वजह से आई थी, तो फिर ये सब क्यों? एतराज नहीं सुनना मुझे। हमारा मकसद दरख्त काटना नहीं, जड़ों से उखाड़ना है। देखो, परेशान मत हो, जरा सोचो, अकल से काम लो। इब्राहिम साहब ने केस किया है, जल्दी कामयाबी मिलेगी, लड़की का दाखिला हो जाएगा। हाँ, मुझे समझाना शुरू कर दो। अकल देना छोड़ो और बुलाओ उसे। लेकर जाऊंगा मैं अपनी बेटी को, उसके बगैर नहीं जाऊंगा। हाँ, लो आगे वो दोनों। बाबा। एलिफ, यहाँ आओ। कहाँ थी तुम? फोटो खिंचवाने नहीं जाना था क्या? देर हो गई है, पास है ना विग, देखो जरा। यलमाज भाई, बहुत सही फैसला किया है। अपनी बेटी की जिम्मेदारी ली है, मगर एक बात है, यह काम जबरदस्ती नहीं होते। मेरे ख्याल से इसकी राय ले लो, नहीं तो गुनाहगार ठहरोगे। अगर मैं गुनहगार ठहरूंगा तो क्या तुम नहीं होगे? हाँ? अगर केस हार गए तो कल क्या होगा इनकी मुस्तकबिल का, बताओ मुझे। नहीं, मैंने एलिफ बेटी से सारी बात कर ली है। सही फैसला ये खुद करेगी, इस पर मुनहसर है। बाबा, मैं नहीं चाहती। ला हौला वला, या अल्लाह मदद कर। बाबा, मुझे यकीन है इब्राहिम भाई पर, जीत जाएंगे केस। हाँ, इब्राहिम भाई पर यकीन है, सगे बाप पर यकीन नहीं है। 2 दिन से तुम्हारे कामों में लगा हूं, हैं? मेरी मेहनत का क्या होगा बताओ तुम? दिन रात की होश नहीं है मुझे, और सुबह से मुंह में एक नवाला तक नहीं किया। करना क्या चाहती हो तुम? और कदरिया, उसका क्या होगा? जहां मिला वहीं मार देगी मुझे। और तुम्हें भी। मेरी तो छोड़ो, अपनी माँ को क्या कहोगी तुम? बताओ जरा, बताओ मुझे। अम्मी यहाँ है, उनको पता है कि मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी सगी माँ को तुम्हारे जिंदा होने का नहीं बताऊंगा मैं? क्या मैं इतना जालिम लगता हूँ? बाबा। हाँ, मुझे अम्मी के पास ले चले ना। हाँ, लेके जाऊंगा, जरूर लेके जाऊंगा। मुझ पर यकीन नहीं है, शायद वहां पर यकीन कर लो। आज रात तक अपनी माँ के पास रहोगी तुम, और तुम भी हमारी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना। जब वापस आओ तो दरवाजे तक छोड़कर जाना, अच्छा? क्यों नहीं भाई, ये मेरी आंखों का तारा है, मेरा अमान है, सब कुछ है ये मेरी। चलो, तुम्हारे माँ के पास लेके चलता हूँ। मिलोगी ना माँ से? तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। अम्मी कैसी हैं? ठीक है? बताए ना मुझे। और हुलिया वो कैसी है? उसको पसंद आया इस्तांबुल? हाँ हाँ आया, वो तो मर ही गई है इस्तांबुल पर। एक लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पर। क्या कर रहे हैं बाबा? उस आदमी के सामने क्या कह रही थी मुझे? हैं? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि फोटो खिंचवानी है, दाखिला लेना है? चलो मेरे साथ। बाबा क्या हुआ? हम तो अम्मी के पास जा रहे थे। कौन सी अम्मी? मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे जिंदा होने का तुम्हारी माँ को बताऊं। राज है ये, राज। कदरिया बीबी को पता चल गया कि तुम जिंदा हो, पता है क्या करेगी? पढ़ना चाहती हो तो माँ को भूल जाओ। खिंचवानी है फोटो और जाकर दाखिला लेना है। हॉस्टल वहाँ है, आना जाना करना है बस, और कुछ नहीं है। और सब भूल जाओ। चलो, सीधी तरह चलो, चलो। यस, चाय है। सरप्राइज। क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्या काम तुम्हारा? क्या है ये? कुकीज लेना भी अब जुर्म हो गया। सोचा मुबारकबाद दे दूं। देखो अपने हाथों से बनाई है। तुम कब निकली हॉस्पिटल से? हाँ, छोड़ो तुम इसे। देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत डरा दिया था ना तुम्हें, मगर प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। सही करोगी, क्योंकि वो गलत था। और तुमसे प्यार करने वाला एक ना एक दिन जरूर मिलेगा तुम्हें। मैं किसी प्यार करने वाले को नहीं ढूंढ रही, मैं पहले से प्यार करती हूँ तुमसे। सनम, मैं दोबारा उस टाइम से नहीं गुजरना चाहता हूँ।
देखो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो इस दफा सब कुछ डिफरेंट होगा। हमारे बीच की तमाम रुकावटें हट जाएंगी। हमारे बीच सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है मेरा दिल। देखो मैं इसीलिए तुम्हारे लिए एक नया दिल लाई हूँ और इसमें देखो सिर्फ मैं हूँ। चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त हमने तस्वीर खिंचवानी है, तैयारी करो तुम अंदर जाकर। लाओ बेटी तुम दो वो विग। नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ दो मुझे। नहीं पहनूंगी। पापा क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम्हारा क्या भाई, तुम्हारा क्या वास्ता? तुम जाकर अंदर तैयारी करो ना भाई। अल्लाह अल्लाह। बाबा मिन्नत करती हूँ ना करें, मैं नहीं उतारूंगी हिजाब। शर्म आती है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाँ, पागल करो मुझे। मैं कब कह रहा हूँ उसे उतारो। पहनो इसे, चलो पहनो। पहनो इसे। नहीं पहनूंगी। छोड़ो। क्या है इसमें? पहन लो। भाई साहब बात सुनो, अल्लाह का वास्ता है कहीं और जाके लड़ो, मुझे परेशान मत करो तुम। तुझे क्या है, पैसे देंगे ना? हाँ, क्या मैं ग्राहक नहीं हूँ? ये लो लो ये पैसे लो। हाँ ये लो। कितने चाहिए? ये लो। हम 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अंदर आकर तस्वीर ले लो। चलो बेटी चलो चलो चलो। बताओ मुझे, आखिरी दफा पूछ रहा हूं मैं, इसे पहनोगी या फिर नहीं? बोलो। अब मेरा कोई गुनाह नहीं रहा। चल। अम्मी अम्मी देखिए मैंने क्या लिया। किसके लिए? अपने लिए। कैसा है? अच्छा है ना? तुम पर सब अच्छा लगता है प्यारी बेटी, बहुत अच्छा। पहनूंगी मैं। उठो लड़की, उठो उठो चलो। हाँ। देखो इधर, मुझे देखो। आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, हिजाब उतारोगी या नहीं तुम? मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, अपने आप को नामहरम की आंखों से बचा कर रखूंगी। क्या कह रही हो तुम? अपने आप को हमेशा शर्मो हया के पर्दे में रखूंगी, अपनी रूह के साथ साथ अपने जिस्म को भी गुनाहों से पाक और दूर रखूंगी। हाँ? क्यों मेरा हाथ उठवाना चाह रही हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी बाबा, चाहे आप मुझे मार दें, मगर मैं खुद को शर्मो हया के पर्दे से नहीं निकालूंगी। नहीं खिंचवाओगी तुम? हाँ? कैसे नहीं खिंचवाओगी तुम? खिंचवाओगी तुम? काम में बरकत पड़े। भोले बाजी, मुझे चूहे मार दवाई चाहिए। हमारे घर में 2 चूहे घुस गए हैं कहीं से, उनको खिलानी है। जी देता हूँ। देखते रहोगे या तस्वीर भी खींचोगी? भाई अपना हाथ तो उठा ले। ऐसे ठीक है, तुम अपना काम करो, खींचो तुम। खींचो ना यार। एक और रो, जल्दी करो। सोच सोचकर पागल हो रही हूँ भाई। यानी बदमाशों की तरह मेरे कमरे ही में घुस आया। राना आहिस्ता बोलो, इंजी ना सुन ले। पुराने मसले को टॉपिक बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप ठीक कह रहे हैं भाई, मगर इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है कि रोका नहीं जा रहा। ऊपर से कहता है कि पुराने और जाती मसलों को इन कामों के बीच में न लेकर आओ। इतना कुछ करने के बाद भी मैंने उसकी वजह से अपनी बच्ची खो दी। और क्या, उसको भूल जाओ अब डियर। समझो उसने एक चाल चलने की कोशिश की और बस।
यानी जब उससे लगा कि वो केस नहीं जीत सकता तो आ गया तुम्हारी मिन्नत करने के लिए। भाई, इसके बरक्स तो नहीं होगा ना? कहीं वो केस तो नहीं जीत जाएगा अपना? थोड़ी देर में कोई आ रहा है मुझसे मिलने, इस बारे में उससे बात करूंगा। यानी हमारे हक में ही फैसला होना चाहिए। कौन? तुम्हारे केस को देखने वाली एक बहुत अहम शख्सियत। इब्राहिम साहब, ये वक्त हो गया, एलिफ अभी तक नहीं आई। हो मेरे खुदा, मैं भी काम में लग गया था। अपनी माँ के पास तो नहीं रहना था? खबर देनी चाहिए थी उसे। मुझे गलत सलत ख्याल आ रहे हैं। उसका बाप कोई ठीक आदमी नहीं लगता मुझे। कहीं रास्ते में ना छोड़ दिया उसे और बुरा आदमी ना पहुंच गया हो पीछे। रुको रुको, खैर की बात करो। आ जाएगी पर अच्छा, उसकी दोस्त सुहेला के पास कोई फोन नंबर नहीं है क्या? जाओ पूछो जाकर, जाओ। अच्छा जाओ जल्दी। ओ मेरे खुदा। हाँ, शायद आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिराब के लिए पार्सल है। क्या है इसमें? मत खोले, मेरे घर से आया होगा। आपका आईडी नंबर? आपको रुकने की जरूरत नहीं, मैं ले लूंगी। कार्ड क्या जरूरी था? यहाँ पे साइन कर दे मैडम आप। अल्लाह हाफिज। सदक अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह कबूल करे। आमीन। एलिफ के बाबा का कोई नंबर है तुम्हारे पास? आज रात वो अपनी अम्मी के साथ ही होगी। मगर बता तो देती वो। आप भी ना खुशी में भूल गई होगी। बेटी, कितनी देर से तुम यहाँ हो? ठीक हो ना? बेटी, कोई नाम पता है तो बता दो, ताकि वो आकर ले जाए तुम्हें यहाँ से। बेटी, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है मेरा। खाने के बाद मिलकर सब मस्जिद चलेंगे, नफल नमाज पढ़ेंगे। कल केस की सुनवाई है ना? अच्छा, वाकई? हैरान हुई नमाज की वजह से या केस की वजह से? नो डियर, ये क्या बात हुई? ठीक है, आओगी फिर तुम?
हद हो गई, क्यों नहीं? यार मेरे दोस्त, इतनी जिद्दी लड़की है ना ये, साफ जाहिर है कि मेरी नहीं है। ये मेरा हाथ देखो जरा, थप्पड़ मारकर लाल मिर्च जैसा हो गया है। खैर, आखिरकार फोटो खिंचवा ही ले, कल ये काम भी हो जाएगा। वो काम तो हो जाएगा, इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं। मगर असल मसला ये है, भाभी ने पैसे देख लिए हैं। मैं तो कहता हूँ पैसे कहीं छुपा देते हैं, उन्हें कहीं शक ना हो जाए। हमें बहुत देखभाल कर चलना होगा। अल्लाह ना करे अगर उन्हें पता चल गया कि पैसे का ताल्लुक एलिफ से है तो बददुआ दे देंगी। अम्मी, इतना खाना क्यों बनाया है? तुम्हारे बाप के लिए खाए और पेट भरे। वाह 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 वाह। अरे बाजी, इतनी जहमत क्यों की? कोई बात नहीं, हम इतनी दूर से आए, तुमने अपना घर खोल दिया। खाना खाएं, चले। देख रहे हो ना थप्पड़ खाकर किस तरह ठीक हुई है। कभी कभी ऐसे सबक सिखाने पड़ते हैं। हाँ, मुझे कैसे खुश रखना है जानती है। हम भी बैठ जाते हैं। रुको, पहले इन लोगों को खाने दो, हम बाद में खा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, लड़की को कुछ मसला है। कोई नहीं है मेरा कहकर रोती जा रही थी यहाँ। काफी जख्म है चेहरे पर और परेशान है। आइए देखते हैं। बाजी, जरा इधर देखें। सुन रही हैं ना आप? किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती मैं। क्या हुआ है? ज्यादती की है किसी ने? मारा है? शिकायत लिखवा दें, हम पकड़ लेंगे उसे। मैंने अपने रब से शिकायत कर दी है। मुझ पर ये जुल्म करने वालों को मैं उसके हवाले करती हूँ। आपका कोई घर या रिश्तेदार वगैरह है तो बता दें। नहीं, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है और बहन भी नहीं है। रजान बाजी, पूछना बुरी बात है पर ये बता दे, उसमें डाला क्या है? मेरा भी यही ख्याल है। ये क्या हो गया? पत्थर जैसा हो गया मेरा पेट। भाई, मुझे भी उल्टी आ रही है। दोस्त, ये दर्द तो ऐसे घूम रहे अंदर जैसे कोबरा सांप हो। अम्मी, इन्हें क्या हो रहा है? क्या होना है? मार रही हूँ। क्या कह रही है? बेटी, कहीं जहर तो नहीं डाला हुआ था खाने में? हाँ, और वो भी चूहे मार जहर, सारे का सारा ही डाल दिया था। मैं तुझे वली मदद कर। मर रहा हूँ मैं। अम्मी, मर जाएंगे ये, देख नहीं रही है क्या? एलिफ भी तो मरी है, मरने दो इन्हें। हुलिया, मेरी बेटी, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, भागो जल्दी। जरूरत नहीं, तुम्हें भी दूंगी। अब जनाजे के लिए ही बुलाएंगे। डॉक्टर वॉक्टर के बस से निकल गए हैं, सारा ही डाल दिया था।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिजान कुर्बान जाओ मैं, जल्दी करो, डॉक्टर को बुला लो। लड़की बाहर जा, डॉक्टर को बुलाओ। अम्मी खुदा के लिए ना करें, बचा लो इन्हें। जिजान जो कहोगी करूंगा, खुदा के लिए बचा लो मुझे। मेरी बेटी की कब्र पर लेकर जाओगे? मैं लेकर जाऊंगा भाभी, मैं खुद लेकर जाऊंगा। बस आप एम्बुलेंस को बुला लो जरा। वादा? एक कब्र के लिए मेरी जान जा रही है, वादा करता हूँ जल्दी डॉक्टर को बुला लो, मैं मर रहा हूँ। बेटी, बाबा को बाथरूम लेकर जाओ, डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है इन्हें। देखो इन दोनों को कैसे सीधा किया है मैंने। जहर नहीं डाला क्या खाने के अंदर? अभी तो नहीं डाला, अगर वादा पूरा ना किया तो फिर देखना। मैं तुझे रुको लड़की, जाकर आराम करने की जरूरत नहीं है, कल बड़ा दिन है। मैं भी लड़कियों के साथ नमाज नफल पढ़ूंगी आज रात, अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया। हाँ अदीला साहिबा, एलफ का फोन आए तो मुझे जरूर खबर करें, और ये ना हो कि आप फोन उठाए ही ना। अच्छा अच्छा इब्राहिम साहब। अच्छा चलें, दरवाजा लॉक कर लें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बुरा मत मानिएगा, जाहिर है कोई अहम मसला ना होता तो आपको यहाँ आने की जहमत न देता। वो इब्राहिम लॉयर मेरी बहन के यूनिवर्सिटी ऑफिस में घुस आया था आज। उसे डराकर केस से पीछे हटाना चाहता है। वो समझ गया है कि फैसला यूनिवर्सिटी के हक में ही होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप भी यूनिवर्सिटी के हक में ही जाएंगे। ठीक बोला ना मैंने? इस तरह के केसेस पहले भी अदालतों में आ चुके हैं और उनको मैंने स्टडी किया है। उनका रिजल्ट 50% हक में थे और 50% मुखालफत में। मुझे ऐसी जुबानी बातें पसंद नहीं, मेरे से सीधी बात करें और मुअस्सर जवाब दें। मुझे कल की फिक्र है ज्यादा। जो केस आपके पास सुनवाई के लिए आए हैं उसमें इस्तांबुल मरकज यूनिवर्सिटी का केस भी सुनवाई के लिए शामिल है। अब मुझे उस केस का फैसला अपने हक में मिल सकता है। मैं आपको एक बात अच्छी तरह क्लियर कर दूं, मेरा काम इंसाफ करना है, ना इंसाफी और जुल्म करना नहीं। अदालत का तराजू इंसाफ के साथ जिस तरफ भी झुका, मेरा फैसला भी उसी तरफ ही होगा। हाँ, किस कदर बैक स्टैबिंग वाली जॉब है। आपका फर्ज तो वाकई में बहुत नाजुक है। मसलन एक ही सिग्नेचर से इंसान रस्सी तक पहुंच जाता है या फिर उसे बचा लिया जाता है ना? हाँ, ये लें आपका गिफ्ट। यादगार के तौर पर कल के केस पर इस पेन से सिग्नेचर कीजिएगा, मगर ख्याल रखिएगा कि सिग्नेचर कहाँ करने हैं। जैसा कि मैंने कहा, बैक स्टैबिंग वाली जॉब है। एलिफ, क्या हुआ बेटा तुम्हें? इब्राहिम भाई। क्या आप जानते हैं इस लड़की को? क्यों नहीं जानता, हमारे हॉस्टल में रहती है। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? क्या किया तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ? काफी देर से यहाँ है, जब से आई है हिचकियों से रो रही है। क्यों बेटी? हाँ क्यों? बहुत शर्म आ रही है इब्राहिम भाई। सबब क्या है? जान, तुम जरा रुको, यहाँ मैं आता हूँ। मुझे भी जाना है। तुमसे बस एक चीज चाहिए थी, अपनी बेटी की खबर पड़ जाना था। ओए कौन सी बेटी? हाँ कौन सी बेटी? तुम्हें कोई देखे तो समझेगा जैसे कोई सगी माँ है, जैसे खुद पैदा की हो। देखो बेगम,
उस बेहाल लड़की की वजह से हमारा क्या हाल हो गया है। अगर माँ ने तरबियत सही की होती ना, मेरे गिरबान में हाथ ना डालती। झूठ मत बोलो, मेरी बेटी क्या कुछ नहीं कर सकती। अगर झूठ है तो ये लड़की यहाँ पे बताओ क्यों पड़ी है? मेरे बच्चे यहाँ लाकर फेंक दिया। माँ, तेरे पास 5 मिनट है। पढ़ना है, फूकना है, जो करना है करो जल्दी। हाँ, मैं वहां हूँ। आए। एलिफ बेटी, मैं आ गई तुम्हारी माँ। बिल्कुल नहीं डरना मेरी बच्ची, प्यारी बेटी। निकालूंगी मैं तुम्हें। पक्की कब्र होगी तुम्हारी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जिसने तुम्हारे साथ ये किया, अल्लाह करे उस पर अज़ाब आए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, प्यारी बेटी। एलिफ बेटी, कहाँ हो तुम? खैर हो से इस टाइम पे कौन आ गया? एलिफ, ये क्या हाल बनाया हुआ बेटा? चीखे मत, चुप। कोई सुन ना ले। लड़कियां कहाँ हैं? मस्जिद जा रही हैं सारी। अच्छा, आज रात आपके कमरे में रह लेगी, किसी को कुछ नहीं बताना। चलो बेटी चलो। आओ बेटे। हाँ, बहुत देर पहले पढ़ ली। तुम क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, दुआ का कहा था ना, तो आ गई। चलो फ्रेंड्स, चलो, बिल्कुल नहीं बैठना। ये कुशन्स ले लेते हैं और अदीला आपा के आने से पहले सेट कर लेते हैं। चलो। सुहेला, यहाँ आओ, इकट्ठे बैठते हैं। ठीक है, बैठते हैं। तुम लेट जाओ बेटी, मैं जरा लड़कियों को देख कर आती हूँ। अच्छा। दुखी ना होना बेटी, आज रात लड़कियों के साथ मिलकर दुआ में अल्लाह से इल्तिजा करूंगी। मेरी माँ ने मेरा नाम अदीला रखा था। मैंने अल्लाह की अदालत से कभी भी उम्मीद नहीं तोड़ी बेटा, तुम भी ना तोड़ना।
आप भी ले लें। 1000 दफ़ा पढ़ना है। जिसको ज़बानी याद है वो ज़्यादा दफ़ा पढ़ ले। मुझे याद है 300 दफ़ा पढ़ सकती हूँ। अच्छा, मुझे भी आती है। मुझे याद नहीं है पर मैं 10 दफ़ा पढ़ लूँगी। 10 तो बहुत है तुम्हारे लिए। 1 दफ़ा पढ़ो मगर सही पढ़ना। चलो सहेला, चलो शुरू करते हैं अब। या अल्लाह, जो हमने यहाँ पढ़ा है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर कल का केस जीतने का वसीला बना मेरे रब। आमीन आमीन आमीन। समझ नहीं आ रही कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। 5 साल तक के बच्चे को भी पता होगा कि इस केस का रिजल्ट क्या होने वाला है। मेरे गुस्से को तो जानते हैं ना आप। तुम्हारा उस आदमी के लिए सीरियस होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मतलब? यानी मेरे दिमाग में कुछ फजूल सी बातें चल रही हैं, जैसे कि अभी तुम उस आदमी से प्यार करती हो। नहीं, कभी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जानकर खुशी हुई मुझे राना। तुम नहीं आ रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रात सो भी नहीं सकी। आह मेरी जान, बहुत थक गई पढ़ पढ़ कर, जुबान सूज गई होगी तुम्हारी। जी सर। मिल गया पार्सल? मिल गया, रिकॉर्ड भी किया है। क्या किया? एक कमरा लड़कियों से भरा जो सुबह तक दुआ कर रही हैं। क्या आपके लिए काफी है? अभी इतना काफी है, मगर और बहुत काम है। चलो।
हाँ, अदीला आंटी कहाँ हैं? हमें क्यों नहीं भेज रही? चलो भाई, इब्राहिम भाई इंतजार कर रहे हैं नीचे। मिनी बस भी आ गई है, चलो। अच्छा, तुम लोग जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है बेटी, आराम करो तुम। आराम से बेटा। एलिफ, आहिस्ता बोलो, क्यों घुस रही हो इस तरह अंदर? पता नहीं था मुझे। क्या हुआ है एलिफ को? बाप ने मार मार के बुरा हाल कर दिया इन फोटोज की वजह से। मेरी मजलूम बहन। इंशाल्लाह खुशखबरी के साथ वापस आएंगे। इंशाल्लाह तुम्हें फेंकनी पड़ेंगी ये फोटोज। वेट करना हमारा, ठीक है? इंशाल्लाह। चलो लड़कियों, जरा जल्दी करो। चलो बेटा, कोई रह तो नहीं गया अंदर? कौन है बेटा? चलो, और तो कोई नहीं है ना? चलो आओ बेटा, आओ। और कोई नहीं है इब्राहिम साहब? आओ, लेट्स गो। माँ किधर है तुम्हारी? रोटी लेने गई हैं। बीच में कुछ डाल ना दे फिर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, रमजानबाजी उसमें फिर कुछ मिला देंगी। हाँ, दो ये मुझे, मैं दाखिले के लिए जा रहा हूँ। किस चीज का दाखिला? बीच में मत पड़ो तुम, हर चीज में टांग मत अड़ाया करो। दो इधर मुझे। भाई ख्याल से। क्या हुआ है? कोर्ट में कुछ रख ना दिया हो। ओए, क्या तेरा डर से दिमाग खराब हुआ है या रात वाली जहर से खराब हो गया है? ऐसा नहीं है, अब इतनी हिम्मत नहीं है बाबा। चुप कर तू, चुप। आओ तुम मेरे साथ। भाई, यहाँ कहीं पुलिस स्टेशन है? बहन, इस इलाके में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ मोहतरमा, बोले? मैंने पुलिस स्टेशन जाना है पर मिल नहीं रहा। हम भी पुलिस हैं, कुछ हुआ आपके साथ? मुझे नहीं, बेटी मर गई है मेरी। बाप ने मार डाला। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ। इब्राहिम साहब
आप इस केस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इब्राहिम साहब, आप केस के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे हमें? कुछ बताएं हमें। इब्राहिम साहब, आपको यकीन है कि आप ये केस जीत जाएंगे? मुझे अदालत पर यकीन भी है और भरोसा भी। अगर आज नहीं तो कभी ना कभी इस जुल्म का इख्तिताम होगा, या कोई आएगा जो इसको खत्म करेगा। इस नेकी के लिए पहला कदम हम उठा रहे हैं, जरूर कामयाब होंगे। लेकिन राना कराए तो अपनी मीटिंग में कह चुकी हैं कि इस केस के लिए ये एक नामुनासिब शुरुआत है। आप अगर ये केस हार गए तो क्या आप अपने मकसद से पीछे तो नहीं हो जाएंगे? वो लोग जो भी जी में आए करते रहें, हम सिर्फ दुआ करेंगे। दुआ। वकील इब्राहिम उगम, सुहेला बेयाज, फिलिज नूर, शहनाज खान, गुले रुख, आयशा अली, फातिमा दमीर, सहर गुल बचार, एलिफ गुरैल। नहीं जाने दूंगी एलिफ को। मार मार के बुरा हाल कर दिया लड़की का। पागलों वाली बातें ना करो, क्यों बुरा हाल करना है? मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। कोई गाड़ी वगैरह लग गई होगी उससे आते हुए। जाओ, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगी। अदीला आपा, चलें, मैं आ गई हूँ। ये ले फोटोज, किसी को कुछ कहने मत देना। एलिफ बेटा, ऐसा मत करो। आप इन लोगों को आज के बाद बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, बस। हाँ चलो लगो आगे, पहले ही लेट हो गए हम। चलो जल्दी अब, चलो आओ आओ ना। एलिफ, इंतजार कर लेती बेटा। मेरी वजह से आप लोग भी परेशान हो रहे हैं अदीला आपा, माफ कर दे मुझे। चलो बेटी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो लगो आगे, चलो। बरसों पहले जब हमारे रास्ते अलग हुए थे तो तुमने एक वादा किया था कि दोबारा कभी मेरे सामने नहीं आओगे। कौन है आप लोग, बताएं मुझे। बल्दिया से आए हैं हॉस्टल को सील करने। क्या हो रहा है? कैसा शोर है ये? तंग आ गई हूँ मैं। दिन में एलिफ, रात में एलिफ। अब कोई और बात रह ही नहीं गई इस घर में करने के लिए। तुम बेटी से मिलना चाहती हो? तुम्हें बेटी से मिलवाऊं मैं, दिखाऊंगे तुम्हें तुम्हारी बेटी। इस सेक्टर में
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर अकीदे और मजहब का एहतराम करते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ। डेनिस जाओ यहाँ से। तुम्हें लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ख्वार होता नहीं देख सकता। चलो बच्चे, तुम आओ मेरे साथ। इब्राहिम भाई ना करे प्लीज। पेशेंट मर जाएगा डॉक्टर साहिबा। हिजाब उतारो और इसकी पट्टी करो।